नमस्कार भक्तजन, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है और रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। रमा एकादशी कब है? रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? जो लोग व्रत करते हैं उसका पारण का समय क्या है? और रमा एकादशी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं रमा एकादशी कब है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी व्रत का नाम भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के नाम से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत लक्ष्मी और उससे होने वाले अन्य हमें शुभ फल के बारे में। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी व्रत का नाम भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के नाम से जुड़ा है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहते हैं। रमा एकादशी के अवसर पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। हर साल रमा एकादशी व्रत दिवाली से 4 दिन या 5 दिन पहले होता है। दिवाली पे माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन उससे पहले आप रमा एकादशी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। रमा एकादशी व्रत के फायदे क्या हैं? जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से रमा एकादशी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। रमा एकादशी की व्रत में बताया गया है कि राजकुमारी चंद्रभगा के पति शोभन ने जब रमा एकादशी व्रत किया था तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन धन, संपत्ति, वैभव, पूर्ण राज देवपुर प्राप्त हुआ था। और रमा एकादशी शुभ मुहूर्त क्या है इस समय? पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 4:04 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 5:22 तक मान्य रहेगी। अब उदया तिथि को देखा जाए तो 21 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन प्रातः काल से ही शुक्ल योग प्रारंभ हो रहा है, जो शाम 5:48 तक। उसके बाद से ब्रह्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही पूजा पाठ के लिए शुभ ही है। रमा एकादशी व्रत की पूजा करने का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 7:50 से सुबह 9:15 तक है। यह लाभ उन्नति प्रदान करने वाला मुहूर्त है। उसके बाद सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। रमा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 22 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 6:26 से कर सकते हैं। पारण समाप्ति का समय 8:42 पर है। इस बीच पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 6:02 पर है। तो आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक एवं पारंपरिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात पापाकुंसा एकादशी का सर्व विस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब हमें विधि विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाले इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं।
यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रमा एकादशी का व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभंगा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभंगा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभंगा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिताजी के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभंगा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्योतिष्ठ क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन का मंदरांचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन से बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र एवं चंबर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभनमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पुत्री कुशल से है। नगर में सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा और न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेघ उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है
अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभंगा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभंगा से सब वृतांत कहा और सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभंगा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, किसी प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभंगा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना सकती हूँ। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह सुनकर चंद्रभंगा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभंगा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभंगा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभंगा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इसी पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभंगा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं सुनाते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी हमारी विष्णु भगवान से जुड़ी प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।